लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान कल नई दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं और 2024 लोकसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग से पहले कहीं न कहीं चिराग पासवान की जेपी नड्डा से मुलाकात की सबसे बड़ी वजह सामने आ गई साथियों। बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी से जो कि जमुई का सीट जो कि पहले फेज में उसका नामांकन हो गया है, चुनाव होने वाला है, उससे पहले चिराग पासवान जाकर दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं और चिराग पासवान जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद बताते हैं कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 400 लक्ष्य का जो लक्ष्य है सीटों का जीतने का, वो लक्ष्य को पूरा करने के लिए उनसे मुलाकातें होती हैं। लेकिन कहीं न कहीं बिहार की सियासत से चिराग पासवान आते हैं तो बिहार की सियासत में जिस तरीके से मौजूदा परिस्थिति चल रही चिराग पासवान की पार्टी में और चाचा पशुपति पारस को लेकर जिस तरीके से खबरें आ रही है कि चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने एनडीए गठबंधन के सामने कहीं न कहीं 40 सीट पर समर्थन दे दिया। लेकिन इसके बाद जो खबरें आ रही है कि चिराग पासवान के साथ चाचा रहेंगे, लेकिन चाचा के जो समर्थक हैं उन्होंने चिराग पासवान को स्वीकारने से इनकार कर दिया था। इसी विषय पर कहीं न कहीं चिराग पासवान जाकर जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, जो कि पहले फेज का वोटिंग होने वाला है। जमुई भी चिराग पासवान की सीट है, वहाँ से उनकी बहनोई अरुण भारती चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान का पहले फेज का चुनाव के बाद कहीं न कहीं पूरी तरीके से गहमागहमी सामने आ रही है। जिस तरीके से चिराग पासवान इंडिया गठबंधन से 5 लोकसभा सीट के डील फाइनल होने के बाद पशुपति पारस के खाते में एक भी सीट नहीं जाने के बाद कहीं न कहीं पशुपति पारस नाराज थे। लेकिन चिराग पासवान के साथ साथ एनडीए पशुपति पारस ने 40 सीट पर समर्थन कर दिया, लेकिन पशुपति पारस के पार्टी के नेता ने सिर्फ 34 सीट पर ही समर्थन करने की बात करे साथियों। जिस तरीके से चिराग पासवान को 5 लोकसभा सीट दी गई और एक जमुई की सीट को देखते हुए कहीं न कहीं पशुपति पारस हाजीपुर सांसद थे। उन सभी सीटों पर जो 6 लोजपा की सीट थी, वो सभी सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो प्रत्याशी हैं 5 सीटों पर और एक सीट जो कि भाजपा के खाते में चली गई है, उन सीटों पर कहीं न कहीं पशुपति पारस के समर्थक पूरी तरीके से उन सीटों का बहिष्कार करने के लिए लड़े हुए साथियों। जिसमें आपसे क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर दीजिए। मैं अक्षय पासवान, अगर आपको चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।